नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम आदिल है। आदिल की कहानी 2005 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ऑल पे करके। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम आदिल है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ नहीं, मेरे एक दोस्त जिसका नाम पंकज था उसके साथ में घटी थी। हालांकि मैं भी उस रात को उनके साथ में मौजूद था। मैं दोनों बिजली मिस्त्री थे और एक दुकान पर काम करते थे। अब वो समय था दीपावली की। अब दीपावली के टाइम में तो कस्टमरों की भीड़ लगी रहती है, कुछ ना कुछ सामान बिकता रहता है, कई सामान जो हमें इंस्टॉल करने होते हैं। और ऐसे ही हम लोग को पास में फुर्सत नहीं था। अब शाम के करीब 6 बजे थोड़ा बहुत फुर्सत हुआ तो उसी टाइम में एक लड़ी लगाने का काम आ गया था। एक कस्टमर ने बहुत सारी लड़ियाँ खरीदा था और वो कह रहा था कि हमें आज ही अभी इसी वक्त में लगवाना है। अब लड़ी तो खरीद लिया था और जो हमारे मालिक थे वो कहने लगे कि आप दोनों चले जाओ और इनका काम कर दो। मैं तो अब जाने को तैयार था, लेकिन जो पंकज भाई थे उनको तो दिवाली मनानी थी, लेकिन वो मन महसूस करके रह गए। आखिरकार हम दोनों अलग अलग बाइक पर चल दिए थे, क्योंकि पंकज दूसरी साइड में रहते थे और मैं दूसरी साइड में। तो दोनों बाइक ले जाना ठीक ही था। के बताए हुए पते पर हम पहुंच गए थे और बिना देर किए हुए अपना काम शुरू कर दिए थे। बहुत सारी लड़ी थी, अब लगाने में तो टाइम लगता ही है। आखिरकार जब हम लोग लड़ी लगाने का काम ख़त्म किया तो 10:30 रात का बज गया था। अब हम जल्दी से उस जगह से निकलने लगे। अब अंधेरी रात थी, बाहर में बिल्कुल सुन सपाटा हुआ पड़ा था। जिस एरिया में गए थे वहाँ तो बहुत ही कम बिल्डिंग बने हुए थे, बिल्कुल सुनसान एरिया सा लग रहा था। अब हम लोग कुछ देर तो दोनों साथ साथ चलते रहे और इसके बाद एक चौराहे पर पंकज भाई को बाएं साइड में मुड़ना था और मुझे दाएं साइड में मुड़ना था। उस रास्ता पर मैं बहुत कम गया था, बहुत पहले गया था, लेकिन मुझे पता था कि जो दाहिने साइड वाला रास्ता है वो हमारे घर की तरफ जाती है। अब मैं चल पड़ा था, लेकिन जब आगे पहुंचा तो वो रोड का काम चल रहा था, वो रोड को ब्लॉक किया हुआ था। फिर मुझे लौट करके उसी चौराहे पर आना पड़ा और फिर जो पंकज भाई वाला रास्ता था उसी रास्ते से मुझे कुछ किलोमीटर आगे जा कर के और फिर एक रोड मुझे मिल जाना था जो मुझे गांव की तरफ ले जाता। मैं उस रोड पर चल पड़ा था। मुझे अंदेशा था कि पंकज भाई निकल गए होंगे अपने घर की तरफ में, लेकिन मैं कुछ ही दूर आगे पहुंचा था तो मैंने देखा पंकज भाई की बाइक रोड पर एक साइड में गिरी हुई है और पंकज भाई वहाँ पर बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे तो लगा कि ये सब कोई बदमाशों का काम है। शायद वो पंकज भाई को पैसा वैसा छीनने के चक्कर में कहीं ले गए होंगे, लेकिन उनके पास तो ज़्यादा कुछ पैसे नहीं था। वो तो हमसे सारी बात शेयर करते थे और हम लोग तो अभी गरीबी में जीवन जी रहे थे, तो इतना पैसा तो था नहीं कि कोई चिंता ही करे उनसे। वो तो वैसे भी पंकज भाई सीधा थे,
वो तो मांगने ही सी दे देते। लेकिन आखिर पंकज भाई गए तो कहाँ गए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। बाइक उनकी ज़मीन पर गिरी हुई थी और वहाँ आसपास में कहीं भी पंकज भाई दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं बाइक खड़ा करके अब पंकज भाई पुकारने लगा था। मैं हष्ट पुष्ट व्यक्ति था और अब बदमाश भी आते तो एक आध को तो मैं ज़रूर देख लेता। मैं डरने वाला जीव तो था नहीं। अब मैं आस पास में देखता जा रहा था, पंकज भाई करता जा रहा था, लेकिन पंकज भाई का कहीं आता पता नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद में आगे में मैं नाम लेता हुआ चलता जा रहा था, पुकारता जा रहा था। और तभी मुझे एक झाड़ी के पास में सफ़ेद कपड़ा जैसा चमकता हुआ नजर आया। मैं समझा कि शायद पंकज भाई ही होंगे। अब मेरा सोचना बिल्कुल सही निकला। झाड़ी के पास जब गया तो देखा कि वो सफ़ेद जो पैजामा था वो पंकज भाई ही पहन रखे थे, सफ़ेद कुर्ता पैजामा। और उनके पास में एक भयानक औरत बैठी हुई थी उनके सर के पास में। अब पंकज भाई को तो जैसे लग रहा था कि मर गए हैं या फिर बेहोश हैं। जब मैं नज़दीक पहुंचा, जब उस औरत को देखा नज़दीक से, तो वो तो बहुत ही भयानक थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई गैंग का काम है और ये गैंग का ही औरत है, लेकिन जब नज़दीक पहुंचा तो वो तो कुछ अलग ही निकली। वो तो एक चुड़ैल जैसी नज़र आ रही थी। अब पंकज भाई के सर के पास में बैठी हुई थी। अब पंकज भाई तो बिल्कुल शांत लेटे हुए थे। अब तो मैं देख करके एकदम डर सा गया कि अरे ये तो चुड़ैल है, इन्होंने तो ये तो पंकज भाई को सही कहीं मार दिया है। मैं एकदम चिल्लाने लगा था जोर जोर से, एकदम डरा हुआ तो देख करके था ही। मैं एकदम जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा ताकि कोई राहगीर मेरी आवाज़ के सुने तो हमारे पास में आ जाए। मैं जब चिल्लाने लगा तो औरत मेरी तरफ उठ करके आने लगी। मैंने देखा कि जब खड़ी हुई तो उसका आधा शरीर तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था, बस ऊपर पर का हिस्सा नज़र आ रहा था और वो भी एकदम लग रहा था कभी नज़र आ रहा है कभी नज़र नहीं आ रहा है। और वो हमारे पास पहुंचने लगी। मैं तो जैसे एकदम डर सा गया था और मैं भाग भी नहीं सका डर के कारण कि ना जाने उस वक्त मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं जहाँ था वहीं पर खड़ा रह गया और वो औरत चुड़ैल बिल्कुल मेरे पास पहुंच गई थी। अब मैं चाहता था उस जगह से भाग सकता था, लेकिन जाने कौन सी शक्ति थी कि मेरे को रोक रखी थी। और वो चुड़ैल मेरे गले पर हाथ रखना शुरू किया और जैसे ही मेरे गले को टच किया तो लगा कि वो जोर से चिल्ला पड़ी। और फिर वो तो नज़र ही नहीं आई, 1 सेकंडों का टाइम नहीं लगा था और वो उस जगह से गायब सी हो गई। मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा था जैसे मेरे हाथ पांव काम ना कर रहे हो। और वो औरत चुड़ैल अब मेरे नज़र के सामने नहीं थी। पंकज भाई बिल्कुल वैसे कि वैसे ही पड़े मुझे दिखाई दे रहे थे, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे थे। कुछ देर के बाद में मैं जैसे सदमे से बाहर निकला और मैं फिर आजू बाजू देखने लगा कि कहीं वो आसपास तो नहीं है चुड़ैल, लेकिन वो नहीं थी। मैं दौड़ता हुआ पंकज भाई के पास पहुंचा और देखा तो उनकी सांस चल रही थी। मेरे बैग में पानी का बोतल था और मैं सारा का सारा जो इतना पानी था पंकज भाई के चेहरे पर डाल दिया। अब जाके फड़फड़ा करके पंकज भाई उठ करके खड़े हुए और उनकी जो चेहरे पर दर्द था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत ही डरे हुए नजर आ रहे थे और डरे हुए कहने लगे कि आदिल वो चुड़ैल, आदिल वो चुड़ैल। अब मैं कहने लगा कि पंकज भाई वो चुड़ैल तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब
जल्दी करो, हम लोग यहाँ से निकले, नहीं तो हो सकता है कि चुड़ैल वो दोबारा हम लोग पर आकर के हमला करे। हमें उनको हाथ पकड़ करके अब बाइक के पास में ले गया जहाँ बाइक गिरी हुई थी। बाइक को उठा करके स्टार्ट करके अब मैं उनको बाइक पर बिठाया, यानी कि चलो भाई, मैं भी आपके साथ आपके घर चलता हूँ, मैं आपको घर छोड़ दूँगा और तब मैं अपने घर की तरफ लौटूँगा। हालांकि मुझे बहुत टाइम लगता, लेकिन मैं उस टाइम में पंकज भाई को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था और वही मैंने किया। मैं उनके पीछे अपनी बाइक लगा लिया था, लेकिन रास्ते भर मुझे डर लगता रहा कि मेरे पीछे कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ रही है। और वही हाल पंकज भाई का भी था। पंकज भाई भी डरे हुए और सहमे से अपनी बाइक को चला रहे थे, बार बार आगे पीछे देख रहे थे। लेकिन हम लोग कुशल मंगल से घर पहुंच गए थे पंकज भाई के। अब घर में पहुंचे तो उनके कपड़े तो सब गंदा हो गए थे और उनके जो माँ बाप थे वो देख करके और बिल्कुल परेशान से हो गए, आखिर पंकज को क्या हुआ। फिर मैंने सारी घटना बताई। इसके बाद पंकज भाई कहने लगे कि मैं बाइक लेकर के जा रहा था और तभी मुझे लगा कि मेरी बाइक के पीछे में कोई आकर के बैठ गया है चलती बाइक पर, और मैं फिर अपना बैलेंस संभाल नहीं सका, क्योंकि मैं पीछे मुड़ करके देखा कि आखिर कौन है, और उसी वक्त मेरा जो बाइक का बैलेंस था बिगड़ गया। मैं बाइक लेकर के ज़मीन पर गिर चुका था रोड पर, और उसके बाद मुझे होश नहीं था। मैं इतना तो समझ गया था कि मेरे पीछे जो कोई बैठी है वो इंसान तो नहीं है, वो चुड़ैल है। मैं तो पहले ही काफ़ी डर चुका था और साह कसर उस एक्सीडेंट ने कर दिया। लेकिन शुक्र था कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन बेहोश तो मुझे नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद उस चुड़ैल ने मुझे बेहोश कर दिया था। इसके बाद तो आदिल जब आया था तभी मेरी आँख खुली थी। अब जो पंकज भैया के माता पिता थे वो एकदम डर गए थे। वो कहने लगे कि बेटा, हम तो नहीं चाहते थे कि इतनी रात तक तुम लोग काम करो, लेकिन क्या करें बेटा, मजबूरी है, हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अब फिर मैं उनसे विदा लेने लगा, लेकिन पंकज और उनके परिवार हमें रोक लिया कि नहीं आदिल, नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, सुबह हम दोनों एक साथ ही चलेंगे, लेकिन रात में नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर वो चुड़ैल मेरे गले पर अपना हाथ डालते ही क्यों चिल्ला पड़ी, और फिर वो नज़र नहीं आई। और तब मुझे ध्यान आया कि मेरी माँ ने मेरे गले में एक ताबीज़ पहनाई थी, और वो शायद वो ताबीज़ का ही असर था जो उस रात हम लोग सही सलामत बच गए थे। और जब मैं अपने घर पहुंचा था तो ये बात अपनी माँ को बताई, तो माँ भी कहने लगी कि बेटा, इसी ताबीज़ की वजह से तुम और तुम्हारा भाई पंकज दोनों जिंदा बचे हो, नहीं तो वो चुड़ैल पंकज को ही मारती और तुम्हें भी मार देती। मैं समझ गया था कि वास्तव में जो हुआ था मेरे साथ में ये घटना वैसे ही जैसे चुड़ैल ने मेरे गले को छूना चाहा और उसी वक्त वो चिल्ला पड़ी थी, तो ये शायद ताबीज़ की ही शक्ति थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।